जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की कृपा से हमारे सभी असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। चाहे हम कितनी ही बड़ी मुश्किल में क्यों ना फंसे हुए हों, हनुमान जी के सिर्फ एक क्षण के चिंतन से वह सारी परेशानी, वह सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और कई ऐसे अनुभव जो हनुमान जी के हमें प्राप्त होते रहते हैं, कई भक्तों के ईमेल्स, मैसेजेस और कई ऐसे इंटरव्यू के दौरान जो हमें अनुभव प्राप्त होते रहते हैं, उन अनुभव को सुनने के बाद एक अलग ही मोटिवेशन, एक अलग ही इंस्पिरेशन मिलता है हनुमान जी के प्रति कि हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। अगर एक बार हनुमान जी प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपना आशीर्वाद दे दें तो आपके जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि असंभव हो। सभी कार्य संभव हो जाते हैं। और ये काफ़ी भक्तों का स्वयं का अनुभव है। जैसा कि आज भी मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपको यह लगेगा कि हनुमान जी कई भक्तों के जीवन में इतनी कृपा कर देते हैं कि वह कृपा बतलाते बतलाते उनकी आँखों से आंसू छलक जाते हैं। मतलब ऐसे अनुभव भी इस जगत में मौजूद हैं हनुमान जी के प्रति। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं अंत में शॉर्ट आउट करूँगी। तब तक के लिए बने रहें। और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें जो कि है हनुमान भक्ति चैनल और suhani_.bhardwaj। उस पर आपको और भी कई ऐसे वीडियोस और इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। ये मंदिर है श्री हनुमान बिड़ला मंदिर, जो कि बाबा नीम करोड़ी जी का आश्रम है। और यह आश्रम दिल्ली में अवस्थित है। आप यहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पिताजी का एक बार जाना हुआ था। काफ़ी भव्य मंदिर है और वहाँ पे बाबा श्री नीम करोड़ी जी का आश्रम भी है और कई भक्त वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे अनुभव के दौरान एक भक्त ने अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि भक्ति में समर्पण का काफ़ी महत्व होता है। अगर आप भक्ति में खुद को ईश्वर के समक्ष समर्पित नहीं करेंगे तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी नहीं हो पाएगी। कई भक्त अभी भी हमें कमेंट में लिखते हैं कि भक्ति करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, भक्ति करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। या फिर कई भक्त ऐसे भी लिख रहे हैं अभी कमेंट में कि मेरी तो हनुमान जी सुनते ही नहीं है, मेरी हनुमान जी कहाँ सुन रहे हैं। तो हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाओं को सुनते हैं। हनुमान जी आपकी सभी मनोरथों को सुनते हैं, सभी परेशानियों को सुनते हैं। पर हनुमान जी एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब आप श्रद्धा भाव, भक्ति और धीरज के साथ, क्योंकि धैर्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भक्ति में, तो अगर आप धैर्य रखते हैं हनुमान जी के प्रति, साथ ही अपने आप को आप हनुमान जी के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इन्होंने बताया है कि अगर आप भक्ति में खुद को हनुमान जी के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हनुमान जी उससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर जितने भी संकट आ रहे हैं या आने वाले हैं उन सभी संकटों को दूर कर देते हैं। जैसा कि कई लोग आजकल कमेंट में आके लिख भी रहे हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं होता भक्ति करने से, भक्ति इतने सालों से कर रहे हैं, भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है, हनुमान जी कहाँ सुनते हैं, सब फालतू है, सब फेक है। तो जो लोग ये फालतू और फेक कहते हैं भक्ति को, उनके अंदर धैर्य नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, वो अपने आप को हनुमान जी के प्रति उन्होंने समर्पित किया ही नहीं है कभी। और तीसरी बात ये कि उन्होंने हनुमान जी पर कभी विश्वास किया ही नहीं। और कभी जो भी उन्होंने भक्ति की है, जो भी उन्होंने पूजा आराधना की है हनुमान जी के लिए, हनुमान जी से रिलेटेड, वो पूजा आराधना कभी उन्होंने मन से किया ही नहीं। क्योंकि कई भक्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि चलो करके देखते हैं कि हमें फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है। तो करके देखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो करके देखते हैं, जो ये बोलते हैं भक्त कि चलो करके देखते हैं, उनसे कभी भी हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि ये करके देखना जो ये शब्द है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं भक्ति में, ये यहाँ नहीं बना है, ये इसके लिए नहीं बना है। आपको
बिना कुछ सोचे समझे, आपको बिना किसी चीज़ की चिंता करते हुए आपको पहले भक्ति करनी है, पूजा आराधना करनी है। उसके बाद ही आपके सामने जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप जो आप बोल रहे थे कि ये फालतू है, ये फेक है, वो आपकी बातें ही फेक निकल जाएंगी। इसीलिए जो भक्त आजकल लिखते हैं अपना कमेंट सेक्शन में आकर कि ये सब फालतू है, ये सब फेक है, आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपके अंदर धीरज नहीं है। जब तक आप हनुमान जी के प्रति विश्वास नहीं रखेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तो आपके कार्य हनुमान जी कभी भी नहीं बनाएंगे। और ये मैं नहीं, ये लगभग करोड़ों भक्त का अनुभव है, जैसा कि आपको रोज़ सुनने को मिलता है हर एक वीडियो में। तो इन्होंने बताया कि मैंने हनुमान जी के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दिया है और वही मेरे सारे कार्यों को संभालते हैं। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि इनके ऊपर हनुमान जी काफ़ी कृपा है। और जैसा कि आजकल के इस जनरेशन में, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास भी उतना समय नहीं है कि वो ढंग से बैठ के हनुमान जी की पूजा करे, क्योंकि पिछले के ज़माने में इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी नहीं हुआ करती थी। और कई भक्त ऐसी बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं भी करते थे, लेकिन इस ज़माने में किसी के पास भी समय नहीं है, चाहे वो एक स्टूडेंट से लेकर एक नौकरी करने वाला इंसान क्यों ना हो, किसी के पास समय नहीं है। तो उन्होंने बताया है कि उनके पास भी ऐसा समय नहीं होता है, तो वो अक्सर घर में पूजा करते हैं, घर के मंदिर में पूजा करते हैं, और वहाँ पे भी वो हनुमान जी की पूजा काफ़ी विश्वास के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर के मंदिर में बैठे हैं और माला जाप कर रहे हैं, आप माला जाप कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। जब आप माला रहे हैं और सोच आप ये रहे हैं कि कल मुझे ऑफिस क्या पहन के जाना है, या आज मुझे खाने में क्या बनाना है, कल मैं क्या खाऊंगा, कल मैं लंच में क्या लेके जाऊंगा, या अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ये सोच रहा होगा कि मुझे अब क्या पढ़ना चाहिए। जब आप किसी कार्य के लिए बैठते हैं तो आपको उसी कार्य में मग्न हो जाना पड़ता है, चाहे वो कार्य भक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो कार्य आपकी पढ़ाई क्यों ना हो या नौकरी क्यों ना हो। क्योंकि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें अपना सारा ध्यान, हमें अपना सारा माइंड पढ़ाई की तरफ कॉन्शियस करना पड़ता है, हमें अपना सारा माइंड पढ़ाई की तरफ पे फोकस करना पड़ता है, तभी हम पढ़ पाते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो पाते हैं। वरना अगर आप आजकल के बच्चों को देखें तो वो पढ़ते नहीं हैं तो उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं। तो जो अच्छे से पढ़ेगा उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही भक्ति में भी है कि जो अच्छे से पूजा करेगा उसे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, उसे अच्छा फल मिलेगा, उसे दोगुना फल मिलेगा। और जो बेकार मन से, यानी जो हारे थके हुए मन के साथ जो पूजा कर रहा है, जो एहसान कर रहा है हनुमान जी के ऊपर, उसे कभी भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। आप इसे और कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कई लोग बिना सोचे समझे कमेंट सेक्शन में आके लिख देते हैं कि हमें तो फल नहीं मिल रहा, बस बात ख़त्म। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक आप धीरज नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, हनुमान जी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और आगे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देंगे, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। पिछली वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं शॉर्ट आउट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हैं मृत्युंजय कुमार जी, जो कि पटना बिहार से हैं, आपका बहुत बहुत आभार। उसके बाद हैं रजनी जी, जो कि उड़ीसा से हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। उसके बाद है निखिल कुमार जी, जो कि पानीपत से हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। तो ये भक्त थे जिन्होंने सही उत्तर में लिखकर भेजा था। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है वो ये है कि हनुमान भगवान लक्ष्मण को ठीक करने के लिए कौन सी जड़ी बूटी लेकर आए थे? इसका सही उत्तर में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए अश्वगंधा, बी अश्वमेधा, सी संजीवनी या डी तुलसी। और साथ ही अपने नाम और जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं वो स्थान भी हमें लिखकर भेजें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।